आपका शुभ नाम क्या हो गया? राजकुमार यादव। कहाँ से आए आप? रामबाग पूर्णिया से। रामबाग पूर्णिया से। मैं आपके सामने स्टॉल पे देख रहा हूँ कि मशरूम की जो है बड़ी वैरायटी आपके पास क्या दिख रही है। इस मशरूम की खेती का उत्पादन जो है आप कितने सालों से कर रहे हैं और कितने वर्षों का अनुभव है आपका? मैं पिछले 2 दशक से मशरूम की खेती करता आ रहा हूँ। फिलहाल पिछले 1-2 वर्षों से पूर्णिया में मैं करता हूँ। पिछले सत्रों में मधेपुरा में हमारा घर है, कुमारखंड में, वहाँ हम काम करते थे। यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ हमारा बहुत चला। तो हम पूर्ण रूप से जैविक मशरूम का खेती करते हैं। क्योंकि जैविक इसीलिए करता हूँ कि अगर इसमें रसायन का इस्तेमाल नहीं किया जाए तो फिर इसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर रहती है। जो मशरूम हमारे लिए संजीवनी का काम करता है वह तब करेगा जब जैविक होगा। इसी भावना से प्रेरित होकर मैं ये काम कर रहा हूँ और मशरूम से बनने वाले सभी प्रोडक्ट जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये सबूरी सिदामा जो है मशरूम है, ये क्या बीज है? नहीं, ये मशरूम खाने के लिए ड्राई मशरूम। अच्छा, ड्राई मशरूम। हाँ, सूखा मशरूम। इसको किस तरह से बनाया जाए? इसको आप जैसे पानी में दे दीजिए, क्योंकि ये गर्म पानी में? हाँ, गर्म पानी में। ये इंसुलिन का स्रोत है, इसमें इंसुलिन डायरेक्ट रूप से आपको मिलेगा। इसको पानी, इसका जो रस निकालने पानी में देकर, अगर आपको ठंडा पानी का इस्तेमाल करना हो तो रात में पानी में भिगो दीजिए, सवेरे में छान लीजिए, पानी पी लीजिए, इंसुलिन आपको मिल गया। इंसुलिन मिल गया। तो शुगर के पेशेंट जो उनके लिए तो बड़ा फायदा का चीज है। निश्चित रूप से इंसुलिन जिनको भी चाहिए होगा उनके लिए जरूरी है। अब ये हो गया आपका, इसको शाकाहारी का मांस कहा जाता है। वो इसीलिए कहा जाता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। 40% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। विटामिन बी कम्प्लेक्स है, अन्य प्रकार का भी तत्व इसमें पाया जाता है। वो प्रोटीन युक्त चीजें हैं, वो स्वादिष्ट है। अब इनको आप सब्जी बना के खा लें तो मुझे लगता है कि शाकाहारियों के लिए इससे बेहतर सब्जी नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से खाइए, आपका सेहत बेहतर होगा। दूसरी बातें हैं कि अगर आपको बीमारी का एक समूह आपके शरीर में, कॉकटेल ऑफ डिजीज, तो कुछ नहीं करना है, इस मशरूम को ले लीजिए, 5 केजी गेहूं में इसको डाल दीजिए, पिसा लीजिए, रोटी खाइए। मुझे लगता है कि कम से कम आपको समानतया आपकी सुरक्षा करेगा। ये बस। तो अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्या इस विषय को लेकर के क्या आपके पास अन्य किसान भी जुड़ते हैं? लगभग पिछले, जैसा कि मैंने कहा, 2 दशक 20 वर्षों में लगभग 15 से 20 हजार किसानों को मैंने प्रशिक्षण दिया। और ये कह रहे थे कि कृषि विज्ञान केंद्र जो जलालगढ़ है, उससे कुछ आप लोगों को सहयोग मिलता है या नहीं? सर, ऐसा है कि हमारा जो प्रथम बार यहाँ मिलना है तो निश्चित रूप से वैज्ञानिकों का सलाह और उनका सही मार्गदर्शन हमारे किसानों के लिए बहुत जरूरी है। तो आप अपनी तरफ से अन्य किसानों को क्या कुछ सलाह देना चाहते हैं? मैं ये कहूँगा कि मशरूम की खेती आप करो। मशरूम ही एकमात्र ऐसा विकल्प है कि आपको आर्थिक लिटरेसी, स्वास्थ्य बेहतर कर पाएगा और आपके सारे चीजों का एकमात्र विकल्प है मशरूम की खेती। आप हेल्थ आपका ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, तो हमारे कमाई का लगभग 50% जो है दवा में चला जाता है। मशरूम का सेवन अगर करेंगे, जैविक मशरूम का, तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ पिछले 20 वर्षों के अनुभव के साथ कि आपका 25 से 30% की राशि बचेगी, तो आपका आर्थिक बचत होगा। दूसरी बात है, मशरूम की खेती जब आप करते हैं इस वैराइटीज को, इसके बारे में कहा जाता है कि बिना जमीन की खेती होती है। 10 बाय 10 के कमरे में अगर 30 दिनों का इसका एक लाइफ साइकिल है, करेंगे तो 10,000 रुपये की आपकी आमदनी सुनिश्चित होगी। आप समझ सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी आपको लिटेट कर देगा। तो बेहतर हेल्थ के लिए एक रीजनेबल आपका जो आमदनी है, उसके लिए मशरूम की खेती करें और आपका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा, स्वस्थ होगा और आप खुशहाल। एक अंतिम सवाल था आपसे, जिस तरह आप उत्पादन करते हैं मशरूम का, क्या बाजार भाव आप लोगों को उचित मिल पाता है? कुछ प्रॉफिट होता है, मुनाफा कमा रहे हैं या नहीं? बहुत अच्छी बात आपने कही है सर।
तो समझना ये है कि मैं जिस चीज को करता हूँ मैं करता क्यों। आप इसीलिए मेरे पास इंटरव्यू ले रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मेरे पास उत्पाद है। अगर मैं उत्पादन करूं और आप स्किल के साथ इस पर काम करूं तो बाजार चुनौती तो है लेकिन उसको पार करना बहुत बड़ी कठिनाई है। मैं मशरूम का उत्पादन करता हूं, मशरूम में मैं बेचूंगा, रेट मेरा होगा, तय मैं करूंगा। ये कॉन्फिडेंस आप में जिस दिन हो जाएगा आप सफल हो जाएंगे। नहीं, जैसा देखता हूँ मैं कि किसान लगातार मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने लगा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि मुनाफा नहीं कमा पाते हैं, बाजार भाव जो उसे ठीक प्रकार मिल नहीं पाता। इससे क्या होता है कि जो अंदर उत्साह होता है किसान का वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो जाता है। उनकी रुचि समाज में बदलाव की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन आर्थिक परिस्थितियों में जूझ कर वो टूट जाता है। ये एक बड़ा सवाल बनता है किसानों के लिए, लेकिन यहाँ क्या है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रही। मैं कहना चाहूंगा कि किसान, जिसको हम किसान कहते हैं आज भी, वो चावल का उत्पादन करता है, धान की खेती करता है, बीज बोता है, काटता है, तैयार करता है, फिर उसका जो है संपादन करता है। तो मैं ये बताना चाहूंगा अगर आप मशरूम की खेती कर रहे हो या अन्य खेती कर रहे हो तो इसके मार्केटिंग, असल में तो मार्केटिंग ही आपको जो है बेनिफिट देता है ना। आप तय करो ना, आप इसके जन्मदाता हो, इससे बेहतर और कौन मतलब कर सकता है। आप मार्केट का स्किल को जानने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र हो या एग्रीकल्चर शाखा जो भी हो, इसकी जो भी एजेंसी हो, किसानों को केवल प्रशिक्षण खेती का न दिया जाए, उनको फुल पैकेज का प्रशिक्षण हो, उसमें मार्केटिंग भी सम्मिलित हो। मैनेजमेंट जब तक नहीं होगा किसान कभी भी आय में वृद्धि नहीं कर पाएगा। किसान सिर्फ उत्पादन पर ध्यान देता है, मार्केटिंग स्किल उसके पास होती नहीं है। और वो उत्पादन तो कर लेता है, लेकिन उसे किस तरह से बाजार में पहुंचाएगा और डायरेक्ट फैक्ट्रियों तक कैसे पहुंचाएगा, ये नॉलेज तो फिलहाल सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। जब तक ये विकल्प नहीं होता है, हमें चाहिए, हमें इसके विकल्प की तलाश करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।